नमो नारायण। भागवत गीता का जो 8वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण जो हैं श्री अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री अर्जुन जी ने प्रश्न किया है कि मुझे बताइए, हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि ब्रह्मा क्या है। पहला सवाल, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और सत्कर्म क्या होते हैं, और इसके अलावा जो भौतिक शरीर है वो क्या है, यानी हम किस प्रकार जान सकते हैं इन सारे सत्यों को। यदि आप पुरुषोत्तम हैं, आप तो पुरुषों में उत्तम हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ पुरुष माना गया है आपको। आप मेरे मित्र भी हैं और आप मेरे भगवान भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। तो कृपा करके मुझे ये समझाइए कि क्या है ये धर्म, क्या है या जो सत्कर्म है वो क्या है। तो हम इस प्रकार जान सकते हैं कि जो श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं कृष्ण जी से कि ब्रह्मा क्या है और सत्कर्म क्या है, इसके अलावा जो भौतिक शरीर है वो क्या है, और इसके अलावा जो प्रश्न किया है श्री अर्जुन जी ने कि भगवान क्या है, इन सारे सत्यों को हम कैसे जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में उन्हें समझाते हैं कि सुनो पार्थ, यदि तुम समझते हो कि ब्रह्मा को जानना इतना आसान है तो इतना आसान नहीं है। जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के रचयिता हैं, जो ब्रह्मदेव हैं उन्होंने सृष्टि को बनाया है, उसके नियमों को बनाया है। जब ब्रह्मदेव को जो लोग जानते हैं वो योग शक्ति के द्वारा इनको जान सकते हैं। ब्रह्मा जो हैं वो पूरी सृष्टि में विराजते हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा ही सारी सृष्टि बनाई गई है। और इसके अलावा जो सत्कर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं को हम सत्कर्म जाने। यदि हम योग के द्वारा जो कर्म करते हैं या फिर हम जो भी अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं वो सारे सत्कर्मों में आते हैं, क्योंकि उनमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। फल क्या मिलेगा या इसके परिणाम क्या होंगे उसमें हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। सिर्फ सत्कर्मों की ओर हमें बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा जो प्रश्न है कि भगवान क्या है, भगवान क्या है। ब्रह्मदेव जो हैं वो सबसे बड़े देव माने गए हैं पृथ्वी के। यदि ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई है तो ब्रह्मदेव ही भगवान है। हमें उन्हें कैसे प्राप्त करना है, तो योग के द्वारा तुम ब्रह्मदेव को, उनके ज्ञान को, सृष्टि में जो भी चल अचल है, सत्य है, उनको जान सकते हो। इसके अलावा जो प्रश्न किया है उन्होंने कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो क्या है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो हमारा बाह्य शरीर दिख रहा है ये हमारा भौतिक शरीर है। क्यों? क्योंकि ये तो नाशवान है। योग करने के लिए मैं तुम्हें क्यों कहता हूँ कि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, इसके द्वारा तुम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम योग को धारण नहीं करोगे। अर्थात जब तक तुम योग में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें अपना जो सूक्ष्म शरीर है, देखिए हमारे शरीर जो हैं वो दो हैं। एक तो भौतिक शरीर जिससे हम अपने सारे कार्यों को करते हैं, एक सूक्ष्म शरीर है जिसकी प्राप्ति हम सिर्फ योग के द्वारा ही पा सकते हैं। जो आध्यात्म को जानना चाहते हैं, जो आध्यात्म को समझते हैं, जिनका जो माइंड है वो इस तरीके का हो जाता है कि हम सूक्ष्म शरीर में स्थापित होकर ही सारे कार्यों को करें, उनका योग सध जाता है, अर्थात वो योग को प्राप्त हो जाते हैं। अब ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्मा के ज्ञान क्या है, तो सूक्ष्म शरीर में जब अपनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब हम योग को धारण कर लेते हैं, उसका नित्य अभ्यास करने लगते हैं, तो हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम अपनी सारी गतिविधियों को करने लगते हैं, सत्य को जानने लगते हैं। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सत्य की राह पर चलने लगती हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो
आत्मा है। श्री अर्जुन जी ने पूछा कि आत्मा क्या है। तो जब हम योग साधते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि आत्मा क्या है। जो आत्मा की हलचल है या जो आत्मा की एक्टिविटीज़ हैं, वो हम इस योग को साधने के बाद ही उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम योग नहीं करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा को जान नहीं पाते हैं। जब इस अभ्यास के द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाता है, ऐसे नॉर्मल बॉडी पर जो आत्मा है वो चलायमान नहीं होती, अर्थात जीवित तो है मनुष्य, पर जो सत्य है उसकी प्राप्ति उसे नहीं हो रही है। जब हम योग साधना में व्यस्त हो जाते हैं, ये योग साधना का अभ्यास शुरू करते हैं, तो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो भी कार्य क्षमता है वो उत्पन्न हो जाती है। ये कब उत्पन्न होती है? जब आप योग साध लेते हैं, जब आपका योग है वो सही तरीके से उस चीज़ को प्राप्त करता है। इसके लिए हमें योगा अभ्यास करना ज़रूरी होता है। वही बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि यदि तुम योग को साधते हो तो तुम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात ब्रह्म जो है वो चलायमान है पूरी सृष्टि में। जब ब्रह्मदेव अपना ज्ञान देते हैं, जिस योग पुरुष का जो योग सध जाता है और उनको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो उसके द्वारा उनका जो शरीर है वो एक्टिव होने लगता है। तो वही बता रहे हैं श्री